हे स्वर्गीय पिता, हम इस प्रातःकाल तेरे चरणों में अपने आप को झुकाते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि तू ही हमारा सृष्टिकर्ता है, तू ही हमारा पालनहार है और तू ही हमारा उद्धार करता है। प्रभु, जैसे ही सूरज की किरणें इस धरती को प्रकाश से भर देती हैं, वैसे ही तू हमारे जीवन को अपने सत्य और प्रेम से भर दे। हमारे हृदय के हर अंधकार को दूर कर, हर भय, हर चिंता और हर बोझ को अभी तेरे चरणों में रखते हैं। हे प्रभु यीशु, आज के इस दिन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते कि आज क्या होगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि तू हमारे साथ रहेगा, तू हमारे आगे आगे चलेगा, तू हमारे पीछे ढाल बनकर रहेगा और तू हमारे चारों ओर अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी करेगा। पवित्र आत्मा आज हमारे मन, बुद्धि और आत्मा को भर दे। हमें सही निर्णय लेने की समझ दे, हमें सच्चाई पर चलने की सामर्थ्य दे और हमें प्रेम, धैर्य, शांति और नम्रता से भर दे। प्रभु, यदि हमारे जीवन में कोई पाप, कोई गलती, कोई कमी है तो हम उन्हें तेरे सामने स्वीकार करते हैं। हमें क्षमा कर दे, हमें शुद्ध कर दे और अपने अनमोल लहू से धो दे। हे पिता परमेश्वर, आज हमारे विचार पवित्र हो, हमारे शब्द मधुर हो और हमारे कार्य तेरी महिमा के लिए हो। हम जहां भी जाएं, जो भी करें, तेरा नाम ऊंचा उठे। प्रभु, आज हमारे परिवार पर आशीष दे। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, सबको अपने संरक्षण में रख। हर बीमारी से, हर दुर्घटना से, हर बुरी शक्ति से हमें बचा कर रख। हे प्रभु, जो लोग आज दुख में हैं, जो बीमार है, जो निराश है, जो टूटे हुए मन से जी रहे हैं, उन सबको तू अपनी शांति से भर दे। उनके आंसुओं को पोंछ दे और उन्हें नई आशा दे। प्रभु, जो आज रोजगार की तलाश में हैं, उनके लिए रास्ता खोल। जो आर्थिक तंगी में हैं, उनकी हर आवश्यकता पूरी कर। जो कर्ज में हैं, उन्हें मुक्त कर और जो मेहनत करते हैं, उनके हाथों के काम में बरकत दे। हे परमेश्वर, आज हमारे देश पर भी कृपा कर। हमारे शहरों, हमारे गांवों, हमारे नेताओं और अधिकारियों को बुद्धि और सच्चाई की आत्मा दे। देश में शांति, प्रेम और एकता बनी रहे। प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं कि आज का दिन तेरे हाथों में सुरक्षित है। कोई भी शैतानी योजना, कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारे जीवन पर सफल नहीं होगी, क्योंकि हम तेरे नाम में चलते हैं और तेरे लहू से ढके हुए हैं। हे प्रभु, आज हमें धन्यवाद देना सिखा। छोटी छोटी बातों के लिए, हर सांस के लिए, हर भोजन के लिए, हर सुरक्षा के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जब हम थक जाएं, तू हमें बल दे। जब हम गिर जाएं, तू हमें उठा। जब हम भटक जाएं, तू हमें सही मार्ग पर ले। प्रभु, हम अपने जीवन को पूरी तरह तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे सपने, हमारी योजनाएं, हमारा भविष्य, सब कुछ तेरे चरणों में है। आज का यह दिन तेरी महिमा से भरा हो। हमारे होंठों पर तेरी स्तुति हो, हमारे दिल में तेरा प्रेम हो और हमारे जीवन से तेरा प्रकाश दिखाई दे। आज हम उपवास और प्रार्थना के साथ तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। हम अपना मन, अपनी देह और अपनी आत्मा तेरे सामने नम्रता से झुकाते हैं। हे प्रभु, तू ही हमारा सृष्टिकर्ता है, तू ही हमारा पालनहार है और तू ही हमारे जीवन का आधार है। प्रभु, आज हम भोजन से नहीं परंतु तेरे वचन से जीवित रहना चाहते हैं। जैसा लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर वचन से जीवित रहेगा। आज हम अपने शरीर को दीन करते हैं ताकि हमारी आत्मा तेरे और निकट आ सके। हे प्रभु, इस उपवास को तू स्वीकार कर। यह कोई दिखावा न हो, यह कोई मजबूरी न हो, परंतु यह तेरे प्रति हमारा प्रेम, हमारी प्यास और हमारी लालसा का चिन्ह हो। हम तुझसे अधिक कुछ नहीं चाहते, हम तुझे ही चाहते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, हम स्वीकार करते हैं कि हम कई बार अपने मार्गों पर चले, अपनी इच्छाओं को पूरा किया और तेरी इच्छा को पीछे रखा। आज हम पश्चाताप के साथ तेरे सामने आते हैं। हमें क्षमा कर दे प्रभु, हमारे हर पाप को धो दे, हर गलती को मिटा दे और हमें शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु, तूने स्वयं जंगल में 40 दिन का उपवास किया। तू जानता है भूख क्या होती है, कमजोरी क्या होती है और संघर्ष क्या होता है। इसलिए आज जब हम उपवास में हैं, तू हमारे बहुत पास है। हमें गिरने न दे, हमें टूटने न दे और हमें विश्वास में दृढ़ बना। पवित्र आत्मा आज हमें मार्गदर्शन दे। हमारे विचारों को शुद्ध कर, हमारी इच्छाओं को बदल दे और हमारे मन को स्थिर कर। जहां शरीर कमजोर है वहां आत्मा को मजबूत बना। जहां मन भटकता है वहां हमें तेरे चरणों में बांध दे। प्रभु, इस उपवास के द्वारा हम हर बंधन को तोड़ना चाहते हैं। हर पाप का बंधन, हर लत का बंधन, हर भय का बंधन आज तेरे नाम में टूट जाए। जो बोझ हमें दबा रहा है, जो जंजीरें हमें बांध रही हैं, उन्हें तू अभी खोल दे। हे परमेश्वर,
हमारे जीवन में यदि कोई अंधकार है तो उसे अपने प्रकाश से भर दे। यदि कोई बीमारी है तो अपनी चंगाई की शक्ति से छू दे। यदि कोई निराशा है तो उसे आशा में बदल दे। यदि कोई टूटन है तो उसे फिर से जोड़ दे। प्रभु, हम अपने परिवार को इस उपवास में तेरे सामने रखते हैं। हमारे घरों में शांति दे, प्रेम दे और एकता दे। हर झगड़ा दूर हो, हर गलतफहमी मिट जाए और तेरी उपस्थिति हमारे घरों में बनी रहे। हे प्रभु, जो लोग आज उपवास में हमारे साथ हैं उन्हें भी तू सामर्थ्य दे। जो कमजोर है उन्हें बल दे। जो बीमार है उन्हें स्वास्थ्य दे। जो निराश है उन्हें नई आशा दे। पिता परमेश्वर, हम अपने देश को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे राष्ट्र पर कृपा कर। भ्रष्टाचार, हिंसा और घृणा को दूर कर। शांति, सच्चाई और न्याय को स्थापित कर। हमारे नेताओं को बुद्धि दे ताकि वे सही निर्णय ले सकें। प्रभु यीशु, हम इस उपवास में अपने रोजगार, अपने व्यवसाय और अपने भविष्य को तेरे चरणों में रखते हैं। जहां रास्ते बंद हैं वहां तू द्वार खोल। जहां कमी है वहां तू भरपूरी कर। जहां हार है वहां तू विजय दे। हे प्रभु, हम जानते हैं कि उपवास केवल भूखा रहना नहीं, परंतु यह तेरे सामने नम्र होने का समय है। हमें सिखा कि हम दूसरों से प्रेम करें, दया करें और क्षमा करें, ताकि हमारा उपवास तेरी दृष्टि में सही ठहरे। प्रभु, आज हम शैतान की हर योजना को तेरे नाम में तोड़ते हैं। हर नकारात्मक विचार, हर बुरी आत्मा, हर डर और भ्रम अभी यीशु के नाम में हट जाए, क्योंकि हम तेरे हैं और तू हमारा है। हे स्वर्गीय पिता, जब यह उपवास समाप्त हो तो हमारा जीवन बदला हुआ हो। हम पहले जैसे न रहें, परंतु तेरे समान बने। हमारे अंदर तेरी महिमा दिखाई दे। हमारे शब्दों में तेरी मिठास हो और हमारे कामों में तेरा प्रेम झलके। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हम कृतज्ञ हृदय लेकर तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। शब्द कम पड़ जाते हैं, फिर भी हमारा मन तुझे धन्यवाद कहे बिना नहीं रह सकता। जब हम टूटे हुए थे तब तूने हमें थामा। जब हम रो रहे थे तब तूने हमें सुना। जब हमें रास्ता नहीं दिख रहा था तब तूने हमें मार्ग दिखाया। सच में प्रभु, तू विश्वास योग्य है। धन्यवाद प्रभु इस जीवन के लिए। धन्यवाद हर उस सांस के लिए जो तूने हमें दी। धन्यवाद आज की सुबह के लिए, आज की रोशनी के लिए और आज की आशा के लिए। जब रात लंबी लगती थी तब भी तू हमारे साथ था। जब हमारी आंखों से आंसू गिरते थे तब भी तूने उन्हें गिना। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमारी पुकार सुनी। हे पिता परमेश्वर, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम डगमगा गए। कई बार हमारा विश्वास कमजोर पड़ा। कई बार हमने तेरे उत्तर से पहले ही हार मान ली। फिर भी तूने हमें छोड़ा नहीं। तूने हमारे साथ धैर्य रखा। तूने हमें संभाला और सही समय पर हमारी सहायता की। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु यीशु, जब दुनिया ने हमें नकार दिया तब तूने हमें अपनाया। जब दरवाजे बंद हो गए तब तूने नया द्वार खोला। जब हमें लगा सब कुछ समाप्त हो गया तब तूने एक नई शुरुआत दी। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू कभी असफल नहीं होता। धन्यवाद उस क्षमा के लिए जो तूने हमें दी। हमारे पापों को, हमारी गलतियों को, हमारी कमजोरियों को तूने अपने अनमोल लहू से ढक दिया। तूने हमें दोषी नहीं ठहराया, परंतु अपने प्रेम से भर दिया। हे प्रभु, तेरी क्षमा के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, धन्यवाद तेरी सांत्वना के लिए। जब कोई हमें समझ नहीं पाया तब तूने हमारे हृदय की भाषा समझी। तूने हमें शांति दी, तूने हमें स्थिरता दी और तूने हमें अंदर से मजबूत बनाया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू आज भी हमारे साथ है। धन्यवाद प्रभु, हमारे परिवार के लिए, हमारे माता पिता के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए। तूने हमारे घरों की रक्षा की। तूने हमें एक साथ रखा और तूने हर कमी में भी हमें संभाला। हमारी हर पुकार तूने सुनी। प्रभु, जब बीमारी ने हमें घेर लिया था तब तू हमारी चंगाई बना। जब रिपोर्ट्स ने डराया तब तेरा वचन हमारी डाल बना। जब दर्द ने तोड़ना चाहा तब तेरी शक्ति ने हमें उठाया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमें छू लिया। धन्यवाद हमारे काम और रोजगार के लिए। जब साधन कम थे तब भी तूने हमारी जरूरतें पूरी की। जब जेब खाली थी तब भी तूने हमें भूखा नहीं रहने दिया। जब हमें रास्ता नहीं दिख रहा था तब तूने हमें अवसर दिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू हमारा पालनहार है। हे परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं उन उत्तरों के लिए जो तूने हमें दिए और उन उत्तरों के लिए भी जिनका हमें अभी इंतजार है, क्योंकि हम जानते हैं कि तेरा समय सर्वोत्तम है। तू देर नहीं करता, तू सही समय पर कार्य करता है। धन्यवाद प्रभु, हर उस खतरे से बचाने के लिए जिसे हमने देखा भी नहीं।
हर उस दुर्घटना से बचाने के लिए जो घट सकती थी, हर उस बुरी योजना से बचाने के लिए जो हमारे विरुद्ध बनाई गई थी, तूने हमें अपनी आंखों की पुतली की तरह संभाला। प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं उस शांति के लिए जो संसार नहीं दे सकता। जब हालात नहीं बदले तब भी तूने हमारा हृदय बदल दिया। जब बाहर तूफान था तब भीतर शांति दी। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू हमारी शांति है। धन्यवाद प्रभु तेरे वचन के लिए जो हमें दिशा देता है, जो हमें सुधारता है और जो हमें जीवन देता है। अंधकार में वही दीपक बना, भटकाव में वही मार्ग बना। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमसे बात की। हे पिता परमेश्वर, आज हम खुले हृदय से कहते हैं, तू भला है, तू महान है और तू सदा विश्वास योग्य। हमारी जिंदगी तेरी गवाही बने, हमारे होंठ तेरी स्तुति से भरे रहें और हमारे काम तेरी महिमा करें। प्रभु, यदि आज कोई यह प्रार्थना सुन रहा है और अभी भी उत्तर की प्रतीक्षा में है, तो उसे यह विश्वास दे कि तू उसकी पुकार भी सुन रहा है। जिस प्रकार तूने हमारी सुनी, वैसे ही तू उसकी भी सुनेगा। उसे हिम्मत दे, उसे आशा दे और उसे टूटने न दे। धन्यवाद प्रभु, बीते हुए कल के लिए, आज के दिन के लिए और आने वाले कल के लिए हम अपना भविष्य तेरे हाथों में सौंपते हैं। जहां हम कमजोर हैं, वहां तू मजबूत है। जहां हमारी समझ समाप्त होती है, वहां तेरी बुद्धि शुरू होती है। अंत में प्रभु, हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गई, हमारे आंसू बेकार नहीं गिरे और हमारा विश्वास निष्फल नहीं हुआ, क्योंकि तू जीवित परमेश्वर है। हम ये धन्यवाद और स्तुति अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में चढ़ाते हैं। आमीन।